नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है इनका। सरकार की तरफ से कोई इनका सहयोग नहीं है। देखो कहीं कहीं वृक्ष जो लगाए हैं ये अपने हाथ से लगाए, कहीं कहीं दिखाई दे रहा है अपने हाथ से। अगर ये हमारा मुरावना पंचायत है ये दावत प्रखंड में, तो अगर ये हाथा अगर सरकार की तरफ से अगर दिया जाए तो कोई जंगली जानवर आके यहाँ परेशान ना करे। ये कृष्ण अष्टमी पर ही होता है या और कभी? एक कृष्ण अष्टमी हो गया और एक चैत में जो रामनवमी होता है उसमें होता है। रामनवमी में कितने दिन का होता है? उसमें श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, इसमें कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। देख रहा इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज मंडल के गांव तुर्ती में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यास जी है और व्यास जी के माध्यम से यहाँ पर 7 दिवसीय जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं। मैं उन तमाम दृश्यों को आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूँगा और अभी मैं व्यास जी से जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके विषय में जानकारी दे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है बाबा। अच्छा, आर भारत टीवी चैनल को हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। बाबा, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो कितने दिनों से हो रहा है और किस शुभ अवसर पर किया जा रहा है? यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उत्सव पर साप्ताहिक भागवत ज्ञान जग का कथा चल रहा है और आज साप्ताहिक का अंतिम दिन है, 7वें दिन है और भगवान के छठिहार भी आज मनाया जाता है। इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? हाँ, उसमें छठिहार में भगवान के बाल श्री कृष्ण भगवान के प्रतिमा को लेकर के, शालिग्राम भगवान को लेकर के पूजन पाठ यहाँ हवन करा करके नगर भ्रमण कराया जाता है। नगर भ्रमण करा करके सभी घर में दर्शन कराया जाता है ताकि गांव नगर खुशहाल रहे। और दर्शन कराने के बाद फिर शालिग्राम भगवान को लाया जाता है, गंगा स्नान करा करके और फिर यहाँ स्थापित किया जाता है और सभी भक्तों को सत्संग सुनाया जाता है, भजन कीर्तन कराया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ पर इस मंच पर आपके माध्यम से लगातार कितने दिनों से इस प्रकार का आयोजन किया गया है प्रवचन का? यहाँ तो इस साल मैंने 7वें दिन है आज, लेकिन यहाँ कार्यक्रम चल रहा है 2 साल लगभग 14 से ही जी। हाँ, 2014 से ही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ और आज सोच लीजिए कितने साल हो गया, आज 23वां है, 23 साल है। तो 14 से ही यहाँ कार्यक्रम हर साल इसी तरह धूमधाम से कार्यक्रम होता है। हमारे गांव नगर का सहयोग रहता है। हमारे प्रेमी भक्तगण जो है, हमारे प्रिय बंधु गार्जियन है जो अगल बगल के ग्राम के ही नहीं, इस क्षेत्र के जितने भी हमारे गार्जियन हैं सभी लोग आए हुए हैं। जैसे हमारे भूतपूर्व मुखिया बिठवा पंचायत के भी आए हुए हैं चंद्रमा सिंह जी, और भी हमारे अतिथिगण आए हुए हैं। कोई खिरियाओं से आया है तो कोई मलियाबाग कोई से मनोज सिंह जी आए हुए हैं। इस प्रकार सिरखंडा से भी कुछ लोग आए हैं, विनोद जी और पोस्टमैन अजय जी। इस तरह से सभी जगह से लोग आए हैं, बिठवा से भी कुछ लोग आए हैं। माने हर क्षेत्र से, हर जगह से 40-50 गांव से लोग यहाँ आते हैं। तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर तुर्ती गांव के पावन धरती से कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या कुछ भजन के माध्यम से आप सुनाना चाह रहे हैं? हमने तो यही बता रहा था ना, भगवान, आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही 7 वर्ष के आयु में पहले तो उन्होंने 6 दिन के अंदर ही दिखला दिया कि 6 दिन के अंदर भगवान 6ठे दिन पुतना जैसे राक्षसी का वध किया। मैं यही बता रहा था कि पुतना जैसी राक्षसी का प्रभाव उसी घर में चलता है जिस घर में भगवान का भजन कीर्तन नहीं होता है, उसके घर में पुतना जैसे राक्षसी का वश चलता है। लेकिन जिसके घर में भगवान का भजन कीर्तन सत्संग होता है उसके घर में राक्षसी प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं चलता। इसलिए हम सबसे यही कहते हैं कि सब लोग भजन कीर्तन कीजिए और निश्चित ही जब भजन कीर्तन करेंगे आप सुखमय आपका जीवन बीतेगा।
नहीं तो आप लोग दुखी हो जाइएगा, क्योंकि भगवान का यह संदेश है। भगवान बताते हैं कि जो भी भजन कीर्तन करता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कालो केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो सिर्फ है जो फल तपस्या से नहीं मिलेगा, जो समाधि से नहीं मिलेगा, जो योग क्रिया से नहीं मिलेगा, वह फल केवल भगवान के भजन कीर्तन से मिलेगा। तो फिर हम क्यों दूसरे फेरे में पड़े हुए? भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग सुने। ऐसा भी देखा जाता है कि युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में मन नहीं लगता है, उसके लिए दो शब्द। हाँ, युवा पीढ़ी को, सही बात है, युवा पीढ़ी आजकल भटक चुके हैं। आजकल मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप उनका यही दुनिया रही है। ये साधन तो हमारा अवश्य हुआ है, लेकिन हम सबको सामाजिक दूरी बन रहा है इससे। बिल्कुल, इसका जितना सदुपयोग नहीं हो रहा है, उससे अधिक इसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल समाज में कोई बैठना नहीं चाहता है। एक बैठे हैं 10 को, तो 10 लोग अपने अपने मोबाइल पर लगे हैं। जब हम समाज में एक दूसरे के पास बैठेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हमारा यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही है। अरे घर में किसका खीर पूरी नहीं बनता है? कौन घर में पूजा नहीं करता है? लेकिन हम सबसे एक तरह से भिक्षा के रूप में सहयोग लेकर के, जो 1 रुपया दे चाहे 1 लाख दे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ आकर के जुड़ जाइए, सबका सेवा होगा। सब लोग आएंगे तो कहेंगे कि नहीं, सब लोग, मान लीजिए अगर हम में और दूसरे में किसी में बिगाड़ है, विवाद है, मान लीजिए प्रेम नहीं है, लेकिन यहाँ अगर सब लोग मिलकर के कीर्तन गाते हैं तो वो भी गाएंगे। मान लीजिए अगर बैठे हैं भोजन प्रसाद करने के लिए, उनसे बोला चाली नहीं है और पूरी चला रहे हैं, तो पूरी चला रहे हैं तो क्या कहेंगे? पूछेंगे ना, भैया पूरी लीजिएगा ना, तो कम से कम इस बहाने तो बोला चाली हुआ। अरे कोई काट कर उस बहाने तो बोला चाली होगा, मेल मिलाप होगा, हमारा सामाजिक दूरी जो है वह दूर हो जाएगा, हम एक होकर के रहने लगेंगे। अच्छा, श्रद्धा में जोड़ने का कोई खास मंत्र है? श्रद्धा में जुड़ने का मंत्र है। श्रद्धा में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो सत्संग करना होगा, यहाँ आना होगा। इसलिए हम समाज को यहाँ बुलाते हैं, आते हैं। कम से कम हर साल 1-2 व्यक्ति तो सुधर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के आयु में यह संदेश दिया, कर्मणे जयते जंतु कर्मणे विलियते सुखम दुखम भयम क्षमाम कर्मणे वाभिपद्यते। जब नंद बाबा और पूरे ब्रजवासी लोग के अंदर अज्ञानता था कि इंद्र ही सब कुछ है, इंद्र को पूजा किया जाए, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस बुराई को दूर किए, अज्ञानता को दूर किए। उन्होंने कहा नहीं, इंद्र देवता है और देवता का काम है हमें देना, हमारा रक्षा करना, उनका वर्षा कराना तो उनका कर्तव्य है, उनका तो कर्म है, करेंगे ही। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, ये सोचते हैं कि हमें कोई कष्ट देगा, कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। कर्म के अनुसार जीव का जन्म होता है और कर्म के अनुसार जीव का मृत्यु होता है, कर्म के अनुसार दुख होता है, कर्म के अनुसार सुख होता है, कर्म के अनुसार भय होता है, कर्म के अनुसार क्षमा होता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में 7 साल की उम्र में अपने नंद बाबा और पूरे ब्रजवासी को शिक्षा देते हैं। यही बात मानस में गोस्वामी तुलसीदास यही कहते हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भराता। इसीलिए मैं कहता हूं, अरे बच्चों, जितना तुम मोबाइल देखते हो उतना धर्म शास्त्रों को पढ़े। अज्ञानता आडंबर में मत, मैं भी कहता हूं आडंबर को मत मानो, लेकिन धर्म शास्त्र को पढ़ो और धर्म शास्त्र से सीखो, तभी तुम्हारे अंदर संस्कार आएगा। और जब तक संस्कार नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर विनोद व्यास जी भक्ति में लीन है और कुछ प्रवचन के माध्यम से भक्ति की शक्ति को जानकारी देने का प्रयास किया, और किस प्रकार लोग मोबाइल की दुनिया में ढुके हुए उससे बाहर उभरिए और इस भक्ति की शक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। मैं मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। सदा वसंतं हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।
आदि शक्ति मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, पवन सूत हनुमान की। हनुमान जी के जयकारी जोर से करी लोग। जहाँ राम जी के द्वार के रखवारो है, भूत पिचाच से निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। हनुमान जी के नाम लेते तोरा लोग के घर से भूत प्रेत दूर भाग जाइए। ऐसे जोर से बोली लोग, प्रेम से बोली पवन सूत हनुमान की, संत समाज की।